हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और उसकी आज की डेट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स के बारे में। डी फार्मा कोर्स के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन इसको कर सकते हैं, डी फार्मा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें बी फार्मा करना चाहिए, और डी फार्मा करने के बाद में क्या क्या हमारे पास कैरियर ऑप्शंस होते हैं, डी फार्मा करने के बाद में हमें अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराना होता है। तो पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं डी फार्मा के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, यदि हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो होती है इसकी, ये 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। यानी कि क्या होता है, हमारा डिप्लोमा कोर्स होता है, इसको डिप्लोमा की कैटेगरी में रखा गया है। यदि आप डी फार्मा करते हैं तो आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे, आप डिप्लोमा होल्डर कहलाएंगे, क्योंकि ये जो है हमारा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है फार्मेसी में। तो आप 2 साल का फार्मेसी में कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा का डी फार्मा। अब इसके लिए बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो साथियों, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th किया हुआ होना चाहिए, और 12th में आपके पास में पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दोनों में से कोई भी आपके पास होना चाहिए। या तो पीसीबी हो या फिर पीसीएम हो। यदि आपके पास दोनों में से कोई भी है तो आप डी फार्मा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 12th में हमारा परसेंटेज कितना होना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, कंफ्यूजन यहीं पे होता है। तो साथियों, जो डी फार्मा के कुछ रूल रेगुलेशन अभी चेंज हुए हैं। पहले क्या था, डी फार्मा कोई भी कर सकता था, परसेंटेज मैटर नहीं करती थी, सिर्फ पीसीएम या पीसीबी से 12th पास किया हुआ होना चाहिए था। लेकिन अभी रूल रेगुलेशन चेंज किए हैं पीसीआई ने, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जहां से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस एफिलेटेड होते हैं, वहां से अब रूल रेगुलेशन चेंज किए गए हैं कि आपके 12th में जो जनरल और ओबीसी के लिए 50% होने चाहिए, और एससी और एसटी के लिए आपके 45% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, तभी आप डी फार्मा कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की, कि एडमिशन कैसे होता है, किस तरीके से एडमिशन होते हैं इसमें। तो साथियों, यदि हम बात करें, जो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इसमें एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं और उसके बाद में उसमें एडमिशन कराया जाता है। बहुत सारे जो आपकी स्टेट हैं उसमें जो एडमिशन होता है, इसका मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं और उसके बाद में मेरिट के बेस में इस पे फिर एडमिशन कराए जाते हैं। और काफी सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में डायरेक्ट भी एडमिशन कराए जाते हैं। आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे बात करते हैं कि इसके लिए चार्ज कितना लगता है, फीस कितनी लगती है। तो यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो आपकी 10,000 रुपए से लेकर और 25,000 रुपए तक रहती है। और यदि हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में जो फीस है वो आपकी 50,000 रुपए से लेके और 1,30,000 40,000 रुपए तक फीस रहती है प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। और इसमें यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो फिर आपकी लगभग फ्री ही फीस हो जाती है। उसके लिए आपको कोई और चार्ज देना नहीं पड़ता है। साथियों, आगे बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है। साथियों, फार्मेसी, इसके नाम से पता चल रहा है, तो जितनी भी हमारी मेडिसिन बनती हैं तो वो सब बनाते हैं फार्मासिस्ट। और फार्मासिस्ट कौन कहलाते हैं, जो जिन्होंने डी फार्मा या बी फार्मा किया हुआ होना चाहिए। तो इसमें हमें मेडिसिन बनाना सिखाया जाता है कि दवाइयाँ कैसे बनानी है, टैबलेट कैसे बनानी है, कैप्सूल कैसे बनाने हैं, किस किस तरह के हमें साल्ट मिलाने हैं। तो ये सब सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। तो जो डी फार्मा है उसमें डी फार्मा करने के बाद में अब बात करते हैं कि हमारे पास में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस रहते हैं, कहां कहां पर हमें जॉब मिलती है। तो साथियों, डी फार्मा करने के बाद में सबसे पहले आप जितनी भी मेडिसिन की कंपनी है, जितनी भी हमारी मेडिसिन की कंपनी है जहां पर भी हमारी दवाई बनती है, उन सब कंपनियों में आपको जॉब मिलती है, सबसे पहला। दूसरा है, इसमें गवर्नमेंट में भी जॉब निकलती है, जो फार्मासिस्ट के लिए जॉब निकलती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, आर्मी में भी निकलती है, नेवी में भी निकलती है, और बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनी है दवाइयों की, उनमें भी फार्मासिस्ट की
जो वैकेंसी है वो निकलती है गवर्नमेंट की। इससे आगे आप अपना, यदि आपने डी फार्मा किया है तो एक कैरियर ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। आप अपना मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद में आप जो आपकी स्टेट होती है वहां से आप पीसीआई से अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आगे बात करते हैं कैरियर ऑप्शंस। आपके पास में होता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी में मेडिकल स्टोर होते हैं। तो वहां पर भी आप, यदि आपने डिप्लोमा कर लिया है तो वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं। आपको अच्छी खासी सैलरी वहां पर भी मिल जाती है। अब बात करते हैं आपको सैलरी कितनी मिल सकती है। तो सैलरी की यदि हम बात करें, यदि आपने डी फार्मा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो डी फार्मा करने के बाद में जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो 15,000 रुपए से लेकर और 40-50 हजार रुपए तक रह सकती है, यदि आपने डी फार्मा कहीं अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है और अच्छी तरीके से किया है और आपका अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज, ये मैंने कुछ लिस्ट दी हुई है, ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो यहाँ पे आप अपना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यदि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो प्राइवेट में भी आप ले सकते हैं, उसकी फीस मैं आपको बता चुका हूं। और यदि आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानना है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, किस तरीके से स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप डी फार्मा में मिल सकती है। आगे बात करते हैं कि आपको डी फार्मा करना चाहिए या फिर बी फार्मा करना चाहिए। साथियों, डी फार्मा जो होता है वो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, और जो बी फार्मा होता है वो होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। यानी कि वो आपका 4 साल का कोर्स होता है, ये आपका 2 साल का कोर्स होता है। वो आपका डिग्री कोर्स होता है, ये आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। यानी कि जो हमारा बी फार्मा है वो हमारा है डिग्री कोर्स, और ये क्या है, हमारा डिप्लोमा कोर्स है। तो साथियों, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यदि आपको अपना मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा कीजिए। आप बी फार्मा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप डी फार्मा से ही कर सकते हैं। यदि आपको आगे बढ़ के कंपनी में जाना है, आपको मेडिकल स्टोर अपना नहीं खोलना है, आगे बढ़ना है और आगे जो टीचर बनना है फार्मासिस्ट फार्मेसी में, या आपको फार्मासिस्ट बनना है, अच्छी पोस्ट पे जाना है, कंपनी में अच्छी पोजीशन पे जाना है, तो आप फिर कीजिएगा बी फार्मा। बी फार्मा आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि बैचलर डिग्री है, और बैचलर करने के बाद में आप अपना मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, एम फार्मा भी कर सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद में आप डायरेक्ट एम फार्मा नहीं कर सकते। डी फार्मा करने के बाद में आपको बी फार्मा करना होगा। यानी कि डी फार्मा आपका 2 साल का होगा और फिर बी फार्मा जो होगा वो आपका 3 साल का होगा डी फार्मा के बाद में। वैसे जो हमारा बी फार्मा होता है वो हमारा होता है 4 साल का। तो आपको 1 साल का बेनिफिट मिल जाता है जब आप डी फार्मा करने के बाद में बी फार्मा में जाते हैं। अब साथियों, लास्ट में जो हमारा सबसे मेन है कि अब डी फार्मा करने के बाद में, जब हम डी फार्मा कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराना होता है। साथियों, जब हम अपना डी फार्मा कर लेते हैं, हम किसी भी स्टेट से डी फार्मा कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी स्टेट से हम डी फार्मा कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से हम डी फार्मा कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन अपने स्टेट में ही कराना होता है। यदि आपको अपनी स्टेट में मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको अपने स्टेट में जहां पर पीसीआई का ऑफिस होगा, जहां से फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। डी फार्मा आपने किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपका डी फार्मा एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि वो पीसीआई की सीट होनी चाहिए और वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज अप्रूव्ड होना चाहिए। तो साथियों, आई होप मैंने आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपका कोई अभी भी क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो या उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।